हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे 17 जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3 की मेजबानी कौन करेगा। तो आपको बता दें कि जो वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3 का आयोजन हो रहा है, इसकी मेजबानी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BSU है, इसके द्वारा की जाएगी। जो काशी तमिल संगमम जो कि तमिलनाडु में हो रही है, उसकी मेजबानी IIT मद्रास के द्वारा की जाएगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों रहा। तो आपको बता दें कि जो यह आयोजन है काशी तमिल संगमम 3, इसका आयोजन 15 से 24 फरवरी 2025 के बीच में आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि जो तमिलनाडु वाराणसी इनके बीच जो ऐतिहासिक संबंध है, इनको मजबूत करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और जो BHU यानी कि IIT BHU और जो IIT मद्रास है, इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि जो तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा वो IIT मद्रास के द्वारा, और जो वाराणसी में इसका आयोजन होगा वो BHU के द्वारा किया जाएगा। इसका जो पहली बार आयोजन हुआ था वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि इस चर्चा में क्यों रहा। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती जी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अध्यक्ष ध्यान रखना है। अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसके जो अन्य सदस्य हैं, आप चाहिए तो इसके नाम याद रख सकते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं वो शामिल हैं। जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, जिनका नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है, वो शामिल हैं। साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिश्री शामिल हैं। TV सोमनाथन, मनोज गोविल, ये सभी सदस्य इसमें शामिल हैं। इसका कार्य क्या है। तो यह एक भारत सरकार का संगठन है, जिसका कार्य परमाणु ऊर्जा से संबंधित अनुसंधान करना, विकास करना, उत्पादन करना और उपयोग से संबंधित कार्यों की देखरेख करना, ये सभी इसके कार्य हैं। अगला प्रश्न है कि जॉम्बी डियर डिजीज को जॉम्बी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि। आपको बताना है कि जो जॉम्बी डियर डिजीज है इसे ये क्या है और इसको जॉम्बी नाम क्यों देते हैं। तो आपको बता दें कि इसको जॉम्बी नाम इसलिए देते हैं क्योंकि जो इससे जानवर प्रभावित होते हैं वो असामान्य और अजीब व्यवहार करने लगते हैं, जिसके कारण इसे जॉम्बी डियर डिजीज कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए। अब इस जो जॉम्बी डियर डिजीज है, इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो जॉम्बी डियर डिजीज है, इसको वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया, जिसका नाम है क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, जिसको शॉर्ट में CWD भी कहते हैं, यानी कि क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज। इसका मतलब क्या होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह जो डिजीज है, यह जो बीमारी है, यह हिरण में, मूज में और जो रेंडियर हैं, इन जैसे जानवरों में यह बीमारी फैलती है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब करती है। आपको बता दें इसको जॉम्बी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इससे प्रभावित जानवर होते हैं वह असामान्य और अजीब व्यवहार करते हैं, इसलिए इसको जॉम्बी डिसीज कहते हैं। यह कैसे फैलता है। तो यह जो बीमारी है, एक प्रकार के जो प्रियॉन्स होते हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो हिस्टोन में क्या होता है कि डीएनए के साथ साथ प्रोटीन होता है, लेकिन जो प्रियॉन्स होता है, इस प्रियॉन्स में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसी प्रियॉन्स के असामान्य प्रोटीन के कारण ये जो डिजीज फैलती है, जो कि जो दिमाग में इकट्ठा होकर के जो ब्रेन सेल्स होती हैं, इन ब्रेन सेल्स को नष्ट कर देती है। तो ये था हमारा जॉम्बी डियर डिजीज। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बता दें कि जो कथन पहला है, नीलगिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, तो ये हमारा सही है विकल्प। और अगला कथन है कि वाक्सीर
को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है, तो ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब इसको डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहे। तो चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में जो INS सूरत और INS नीलगिरी, ये 2 युद्धपोत हैं, और जो INS वाक्सीर है यह एक स्कॉर्पिन सीरीज की एक पनडुब्बी है। तो इन तीनों को राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिसके चलते ये चर्चा में रही हैं। तो जो ये दोनों युद्धपोत हैं और जो ये पनडुब्बी है, इन तीनों का निर्माण जो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स है, इसके द्वारा इनका निर्माण किया गया है। और आपको बता दें कि जो सूरत और नीलगिरी हैं, इन दोनों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन बोर्ड द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। अब इनको देखते हैं INS सूरत और नीलगिरी के बारे में। तो आपको बता दें कि जो INS नीलगिरी है, इसको फ्रीगेट भी बोलते हैं, इसका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 फ्रीगेट बनाए जाएंगे, जिसमें से यह पहला है INS नीलगिरी। और इसकी विशेषता जो है, ध्यान रखना है कि जो ये दुश्मन के रडार होते हैं, इनसे छिप सकता है। यानी कि जो रडार व्यवस्था के माध्यम से जो हम वस्तुओं का पता लगाते हैं, तो उसमें ये नीलगिरी है छिप सकती है। यानी कि रडार के माध्यम से इस नीलगिरी का पता नहीं लगाया जा सकता है। जो INS सूरत है, ये भी, इसका नाम डिस्ट्रॉयर है, ये भी एक युद्धपोत है, लेकिन यह प्रोजेक्ट 15B के तहत इसका निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो INS वाक्सीर है, ये पनडुब्बी है। हमने बताया था कि यह एक स्कॉर्पिन क्लास या स्कॉर्पिन सीरीज की एक पनडुब्बी है, जो अंतिम है, यानी छठे। कहा गया था कि जो प्रोजेक्ट 75 है, इस प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन सीरीज की 6 पनडुब्बियों का विकास किया जाएगा, जिसमें से जो अंतिम पनडुब्बी है वो INS वाक्सीर है। ध्यान रखिएगा, यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में से एक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि नाग MK2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको बता दें कि जो नाग MK2 है, यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका जो विकास किया गया है, यह DRDO के द्वारा किया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो नाग MK2 मिसाइल है, इसको यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। आवश्यकता नहीं, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वाज, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश से संबंधित हैं। तो आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वाज हैं, इनका संबंध साओ टोम प्रिंसिप से है। जो यह देश है, यह देश अटलांटिक महासागर, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर है, उसके पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और यह देश जो विषुवत व्रत रेखा पर भी स्थित है। तो इसी देश के प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वाज ने अभी हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है, जिसकी वजह से यह चर्चा में रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया गया, जो भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत होगा, जिसका नाम INS उत्कर्ष है। इसका जो विकास किया गया है, एक कंपनी है जिसका नाम है लॉर्सन एंड टूब्रो, इस कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS उत्कर्ष। यह डिटेल में दिया गया है INS उत्कर्ष के बारे में, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू किया, और इसको लागू करते ही यह देश का 34वां राज्य ऐसा बन गया जिसने इस योजना को लागू किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी। यह जो योजना है इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। आगे देखते हैं कि जो यह योजना है, यह योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। जो यह योजना है यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए जो प्रति परिवार है उनको 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो आपको बता दें कि जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 जनवरी 1875 को हुई थी। तब से लेकर आज 15 जनवरी 2025 को 150 वर्ष हो जाने के उपलक्ष्य में 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा 150वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो फ्यूचर मिनरल्स फोरम है यह रियाद में संपन्न किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।